आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये दोनों फिर से एक बार नए ड्रामे के साथ आए हैं और ड्रामे में एज इट इज हमेशा की तरह ढेर सारा रोमांस देखने को मिलेगा। आप लोग मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं नहीं ला सकता मेरी फैमिली के सामने तुम्हें क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाऊंगा बोल के वो काट देता है। बेचारी नियान परेशान होती है थी, वो बोलती है प्लीज मेरी मदद, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूंगी लेकिन मेरी जान बचाओ इन लोगों से। उसके बाद वो सुनने लगती है, वो तो शौक में आता है लेकिन वो उसे बिल्कुल भी रिसर्च नहीं कर पाता और उसके बाद ये दोनों शुरू हो जाते हैं जो बेड तक जाके खत्म होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक सा वाइल्डेस्ट नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह वाला सीन जहाँ पर याना अपनी आंखें खोलती है उसके बाद सब परेशान होती है। पहले की मामला बिगड़े भागना चाहती थी लेकिन गोसेंदा उसे पीछे से पक बोलता है कि रात इतना कुछ करने के बाद भागने का इरादा है क्या मैडम। अभी वो बोलती है कि जो भी हुआ उसमें मेरी गलती है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ लेकिन ज्यादा कुछ ले नहीं सकती, मैं आपको पैसे दे सकती हूँ बोल के पैसे देकर वहाँ से भाग जाता। तभी हुसैन हंस प्यारी सी स्माइल बोलता है तुम्हें पता है तुमने टाइम से एक गलत बंदे से प्यार कर रही हो। और उस टाइम पे हमें दिखा जाता है दरअसल नियान का नहीं हुरैन का बात। ये सब कुछ होने के बाद मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। अभी प्रेजेंट से नहीं सब कुछ याद कर रहा था, बोल रहा होता है कि ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है उसको रोकने के लिए, मैं प्यार करने के लिए, मैं प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ तक बात मेरा निकम्मा भतीजे का है उसका मैं देख लूंगा लेकिन मैं तुम्हें हट होने नहीं दूंगा नियान, ऐसा वो बोल स्माइल करता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता नियान डरते डरते घर जाती है और जहाँ पर वो रैन से बोलता है कि कल रात कहाँ पर थी, मैंने तुम्हें कॉल थोड़ी सी डरती। गले में जो लव बैर्ड्स थे वो भी दिख रहे होते, वो क्या हुआ है। तभी वो बोलते नहीं कुछ नहीं बस वो लग गई थी थोड़ी सी मुझे। वो बोलता है कैसे, तभी नहीं लगती है। तो वो बोलता है कि रात में तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी में लेने गया इसलिए तुम गुस्से में हो ना, आई एम सॉरी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करा हूँ। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें हमेशा इस बात का कंप्लेन आना कि फैमिली से तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूँ लेकिन डोंट फैमिली से मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता लेकिन मेरे अंकल आए हो, आप मेरे अंकल बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं ठीक ठाक मैं उनसे इंट्रोड्यूस जरूर करवा। वो बोलते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तुम अनकंफर्टेबल है मेरे पास की वजह से, मेरे डैड के पास की वजह से, तो हम ब्रेकअप कर सकते हो। बोलता है नहीं हम ब्रेकअप क्यों करेंगे, तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस टाइम पे हमें दिखा जाता है वहाँ गुशन उन दोनों को देखता और उसके बाद हो रहा है जैसे गुशन को देखते बोलता है अंक, और तभी जैसे वो अंकल बोलता है नियान तो डरने लगती है क्योंकि वो उसे देखते तो पहचान जाती है। वो बोलता है कि अंकल मैंने आपसे बोला था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड ये है, मेरी गर्लफ्रेंड नियान ये मेरे अंकल है। 5 साल के बाद वापस आया चाइना, उनका हाई बोलो। और वो बहुत फैमिली फ्रेंडली है, देखने में थोड़ी स्ट्रिक्ट लग सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, तो हमें उनसे ब्लेसिंग ले लेनी चाहिए। तभी उसे बोलता है तू नियान तो डरती है। बोलता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते, क्योंकि शक्ल पे तो नियान के 12 बजे। तभी वो बोलता है एक्चुअली कल रात को उन्होंने मुझे एक बहुत स्पेशल गिफ्ट दी, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जानता। तभी वो डरते डरते बोलती है कि नहीं वो कल मैं भाग रही थी तो मेरे अंकल की गाड़ी में मैं टकरा गई थी और तभी उन्होंने मेरी मदद की थी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे अंकल है। ये सुनने के बाद हो रहा नाचते हुए बोलता है कि अंकल सो सॉरी, बहुत सीधी सादी लड़की है, अगर इसने कल आपको गुस्सा दिलाया देन आई एम सॉरी, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि मेरी तरफ नियान की तरफ से मुझे माफी मांगने दो अंकल। ये उसके पौर करके वो डरती डरती पौर तो करती है लेकिन कॉफी का मॉग पकड़ते टाइम वो उसका हाथ भी टच कर लेता है, वो तो डरती है। और तभी वो सॉरी बोल तभी ओरन बोलता है कि अंकल वो थोड़ी मासूम सी है तो लेकिन क्या कर सकते हैं, आप बर्दाश्त करना पड़ेगा। तभी जो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं दे सकते उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो बार बार हर चीज में। वो बोलता है सॉरी अंकल ऐसी बात नहीं, लेकिन तभी वो बोलता है चुप रहो। और उसके बाद बातों को टालने के लिए कि अंकल मैंने आपके लिए कमरा रेडी किया हुआ है तो आप कमरा देखने के लिए चले जाइए। सीन को यहीं पर काटा जाए। नियान बहुत परेशान वॉशरूम में कर रही होती है, तभी कोई तो अंदर घुसता है अचानक से। ये तो खुश है, बहुत क्लोज जाके किस करने लगता है। वो उसे धक्का देके बोलती है कि आप क्या कर रहे हो, मेरे बॉयफ्रेंड के अंकल हो तो आई थिंक ये इनअप्रोप्रिएट है। वो बोलता है हमें गलत भी सोचना चाहिए। वो बोलते हो जानबूझ के नहीं हुआ है, मैं प्रॉब्लम में थी और आपने मेरी मदद, उस बात को आप मत बिगाड़िए। हमें दिखाया जाता है बाहर से तो उड़ान दरवाजा नॉक कर रहा होता है। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता उससे पहले वो दरवाजे के नजदीक आते बोलते मेरा अभी हुआ नहीं तो तुम थोड़ा वेट कर सकते हो। वो बोलता है ठीक है, अंदर कोई है क्या, देखता है लेकिन कोई था नहीं। ऐसे अंकल कहाँ पर, अंकल को देखा क्या अचानक से गायब हो गई, ठीक है मुझे नहीं पता, तुम्हारे अंकल तुम जानो। तो बोलता है कि ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, तुम अपना काम खत्म करके दरवाजा बंद कर। तो वर्जिन थी, तभी बोलते कि वो आपकी मतलब की चीज नहीं, आप ये समझेंगे आपको कोई लॉटरी लगा था कल रात को। तभी उसे बाथटब में खींचता है और उसके बाद तो किस करने लगता है, वो समझ ही नहीं पाता। और तभी कॉल करता है और फोन को स्पीकर पे लगाता है और अपना काम चालू कर रहा होता है। बोलता है कि अंकल आप कहाँ पर हो, तभी लड़की के साथ हो, बहुत खूबसूरत सी लड़की मेरे बाहों में, तो अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, आफ्टर ऑल तुम तो एक्सपीरियंस हो, तुम्हारी तो बंदी, आप नियान को मेरी बंदी बोल रहे हो। अंकल आप भी ना
मजाक करती हो, वो मेरी गर्लफ्रेंड जरूर है बस कहने के लिए, वरना उसका मेरी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं अंकल, ऐसा वो बोलता है। और तभी वो उससे बोलता है कि अंकल मुझे पता है आपको लड़कियों पे इंटरेस्ट नहीं है, आप बस मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ, जल्दी खाना खाने के लिए आ जाओ, सेफ वेट कर रहा है, आप खाना रेडी करके बोलकर फोन काट देता है। उसके बाद हमें देखा जाता है गुलशन बोलता है कि बॉयफ्रेंड मानती हो लेकिन वो तुम्हें वो गर्लफ्रेंड नहीं मान रहा, ये तो दिख रहा है, अपना भ्रम जितना जल्दी हो सके तो भी ऐसा नहीं चाहूंगा कि तुम उसके साथ एसोसिएट रहो, ऐसा वो बोल देता है। डाइनिंग टेबल में दिखाया जाता है गुलशन बोलता है उरान को, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुमने कभी पेरेंट्स से मिलवाया नहीं, आई थिंक तुम्हारे पेरेंट्स खुश होंगे। तभी वो बोलता है अभी ना मजाक करते हो, अभी कितना ही टाइम हुआ। अभी वो बोलता है 3 साल तो हो गया ना तुम्हें इसको डेट किए हुए, अभी मिला है नहीं, मुझसे तो मिलवा ली, ऐसे तुम्हारी भी मिलना चाहेंगे। वो तो रोकना चाहता था, ऑब्वियस ही बात है, इसके साथ तो टाइम पास कर रहा था तो क्यों मिला है। बोलता है अंकल आपको तो पता है मेरे पेरेंट्स के बारे में। और तभी निहान बोलती है सोरेन ने बोला हुआ है कि उसके पापा फॉरेन में रहते हैं। पेरेंट्स बोलता है हाँ पेरेंट्स फॉरेन में रहते हैं लेकिन मम आ रही है 10 मिनट के अंदर एयरपोर्ट आ चुकी होगी, ऐसे मैंने बता दिया है कि तुम किसी को डेट कर रहे हो ताकि आके होने वाली बहू से बात करे। ठीक है अंकल, हम भी ना मजाक करते, ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन, बोलता है ज्यादा ही बन गए हो आप, इतना ज्यादा आपको हमारे पर्सनल इंटरफेरेंस करने की आदत तो नहीं। नहीं नहीं तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिली है, मैं नहीं चाहता कि हाथ से निकले। बोलकर जा करते हुए बोलता है कि एक काम करो रेडी हो जाओ, तुम्हारी मम आ ही रही होगी। और उसके बाद वहाँ से चल, तभी वहाँ पर निहान को हुरन घूर के देखने लगता है और बोलता है बताओ तुम दोनों किसी में क्या है, अंकल तुम्हें इतना डिफरेंटली क्यों ट्रीट कर रहे हैं, कुछ तो हुआ है ना, तुम दोनों साथ आए थे ना गाड़ी में, बताओ मुझे। बोलकर उसका बंदा ऐसे कॉल करने वाला था, कॉल आता है कि उसकी मॉम आ चुकी है। उसके बाद वो बोलता है कि मॉम आ चुकी है, अंकल ने सच बोला था। उसके बाद वो बोलता है कि अभी कभी छुपो, अभी कभी छुप जाओ, बोलकर उसे वहाँ से छुपने के लिए बोलता है। के बाद वो सीधा गुलशन के पास आती है। गुलशन बोलता है कि तुम्हें तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने छुपने के लिए बोला था ना, तो अभी यहाँ पर क्या कर, बात नहीं छुपी नहीं हो तो एक काम तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया शो अरेंज किया हुआ है, चलो। वहाँ पर लेके जाता है जहाँ पर उसकी मॉम आई हुई थी। और उसके बाद बुरहान को उसकी मॉम बोलते है कि तुम्हारा अंकल बोल रहा था कि तुमने एक लड़के को छुपाया हुआ है, कहाँ पर है बताओ। वो बोलते है मॉम क्या बात कर रहे हो, अंकल मजाक कर रहे थे, आपको लगता है कि मैं लड़की जो पाऊंगा, जो भरोसा नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। मॉम कोई भी नहीं। मॉम बोलते कि हाँ ठीक पास कर रहे हो तो अच्छी बात है, बढ़ना अगर तुम शादी करोगे तो किसी नोबेल खानदान की लड़की से करोगी, कोई बड़ी खानदान की लड़की से करोगी, ऐसे रैंडम लड़के को नहीं उठा सकते, मैं अलाउ नहीं करूँ। बोलता है हाँ मॉम आप सही बोल रहे हो, मैं कभी भी ऐसे वैसे दो कौड़ी के लड़की को क्यों मुंह लगाऊंगा, आपको पता है बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके बाद वो दरवाजा बंद करता है और उसके बाद बोलता है देखा ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या बोल रहा है, उसने कभी भी तुम्हारे लिए अपने दिल में कोई भी जगह नहीं बनाई, बस तुम बेवकूफ बन रही। तो क्या अभी भी लगता है कि ये तुम्हारे लिए सीरियस है, बोलकर किस करने लगता है। वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती और वो दोनों एक दूसरे को किस करते। और हमें दिखाया जाता है नियान थी, उसको गुलशन एक फाइल देता है, बोलता है कि ये लो कंपनी चाइना वापस शिफ्ट हो रही है, पर तुम एजेंट डिजाइनर काम करोगी। वो बोलते हैं पर क्यों, तभी वो बोलता है कि आफ्टर ऑल तुम मेरी प्रेम और तुम मेरे रीच में रहोगी ना तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा ना, मुझे तुम्हारे पास बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फाइल को साइन करके उसके मुंह पे फेंक कर चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है सिंथा, वो बोलता है कि पास्ट लाइफ में जो भी गलती मुझसे हुई है वो सब कुछ मुझे सुधारनी है, तुम्हारा करियर बनाना है, तुम्हारे लिए रास्ता मुझे इजी बनाना है, और मेरे लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर तुम मेरे कंपनी में आओगे उस टाइम पे तुम्हें मैं प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, ऐसा वो बोल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं, लेट्स ब्रेकअप, हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म। वो बोलता है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करोगे, तुम हो ही क्या, तुम एक मॉडलर की बेटी, तुम्हारी बीमार माँ, अगर मैं ना होता तो वो बोलते अगर तुम ना होता तो बहुत कुछ होता ना, वो यहीं पर खत्म करते, तुम तो बहुत बड़ी फैमिली की बेटी, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी नुकसान ही होगा ना और मुझे भी कुछ खास मिल नहीं रहा। सो तुम मुझे एक रिस्पेक्टेबल लाइफ नहीं दे सकते, तुमने मुझे बर्थडे में जाने नहीं दिया, तुमने अपनी मम्मी के साथ जो भी बात किया मैंने सब कुछ सुना। तभी हमें दिखा जाता है थोड़ा दूर से गुलशन ऐसा कुछ देख रहा था, गुलशन बहुत ज्यादा प्राउडली देख रहा था और बोला था कि तुमने बहुत, इसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। उड़ान तो समझ नहीं पाता कि अचानक से इस लड़की में इतनी अकल कैसे आ गई। नियाना अपनी मॉम के पास होती है जो बीमार थी, उसकी मॉम उसे बोलती है कि उनकी पक्का लड़ाई हुई होगी, लेकिन एक बात याद रखना उसने हमारी मदद की थी जब हमें किसी ने मदद नहीं किया था। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर उसके डैड मर्डर के चार्ज पे जेल गए थे, बहुत परेशान थी, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसका सारे बिल्स पे कर, उसको देखने के लिए जा रही थी तो वहाँ से उड़ान आ रहा था। इसी बात कैसे उससे लगा के उसने उड़ान को हक कर दिया, तो समझ नहीं पाया, एक खूबसूरत लड़की उसे गले लगा रही थी, उसने अच्छा फायदा उठा। हमें दिखाया जाता है अभी प्रेजेंट में आता है, बोलता है मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। उसके बाद वो बाहर जाके बोलता है कि मैंने 3 साल तक तुम्हारे जितने भी एक्सपेंसिव कवर किए हमारी फैमिली कुछ लौटाओ, तो उसके बाद सोच लो, वरना तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं, मुझे पता ही ऑटोमेटिकली कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, लवर बनकर। तो बोलते मैं सारे पैसे लौटाऊंगी। वो बोलता है कि तुम्हारे पास इतने औकात कहाँ कि तुम इतने पैसे कमा सको, मजाक चल रहा है। वो बोलते है कि अच्छा हुआ कि तुमने अपनी असलियत पहले दिखा दी ना, 3 साल से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ बर्बाद करती, बोल के वहाँ से वो चली जाती। और हमें दिखा जाता है गुलशन था बाहर था, वो बोलती है कि मुझे पता था तुम यहाँ पर हो। वो
बोलता है कैसे पता चला? तब वो बोलती है कि 3 साल पहले मेरी मॉम की मेडिकल बिल पे करने वाला वो नहीं था ना, वो कुछ बोलता उससे पहले रियान वहाँ पर आ रहा होता है, तो इसीलिए नियान जो थी नियान को गाड़ी में बैठाता है, गाड़ी लेके चला जाता है। रियान उनका पीछा करने लगता है, दिखा जाता है होने के लिए उसके घर तक आता है, तो उसे थैंक यू बोल के निकलने वाली थी, लेकिन वो रियान ऑलरेडी उसकी गाड़ी का पीछा करते करते निकल रहा था। इस बात की वजह से वो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकल। वो बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड है इस गाड़ी में। आने के बाद मैंने सोचा कि एक अच्छी कार, और मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि यहाँ वाली गाड़ी तो चला नहीं रहा था, और तुम मेरे पीछे पागलों की तरह पड़े थे, सुकून से रहने भी नहीं देने वाले क्या? अभी वो बोलता है नहीं अंकल, उस से वो चला जाता। वो सोचने लगता है कि कहाँ पर होगी नियन, अचानक से कहाँ गई, और तभी हमें दिखा जाता है सीन था बंद करता है उसके अपने एग्जैक्टली लेग के साइड नियन को छुपाया हुआ था अपने कोट से। वो बोलता है कि तुम्हें यहीं पर रहने का इरादा है, तुम्हारा कोई ऐसा इरादा है तो मैं माइंड नहीं करूँ, सब कुछ करने में पसंद है, तुम्हें चार पोजीशन भी ट्राई कर सकता। और उसके बाद उसके गाल को टच करता है, बड़े प्यार से कोट को उड़ा देता है। बोलता है कि मैडम हीरोइन बन के चलने का इरादा है ना, तो आप पहले अपने बॉयफ्रेंड का पीछा छोड़ और तुम्हें ठंड लगेगी। में सोचते कि इसको मेरी फिक्र। के बाद वो बोलता है जा रही हो या फिर कुछ और का इरादा है? आई डोंट माइंड, मेरी गाड़ी है, कंफर्टेबल है। वो बोलते नहीं मैं जा, उसको किस करता है और बोलता है चलो बाय, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जैसे आपने दरवाजे के नजदीक आती है तो वहाँ पर तो और वो बोलता है किसका कोट? वो बोलते तुमसे मतलब हमारा ब्रेकअप हो चुका है ना। वो उससे जोर का तमाचा लगा के बोलता है तुम बोलती है राइट, तो तुम्हारी नजर में हमेशा से सेमलेस स्लॉट हो, तो मेरे आगे पीछे मरना थी क्यों? वो उससे बोलता है कि ये मेरा घर है, मैं घर के लिए मैंने पैसे दिए, तो ये मेरा कभी भी आ जा सकता, तो लो ना, तुम किसको छुपा रहे हो? बोल अंदर गुस्सा आता है, इधर उधर देखने लगता है। वो बोलते है कि तुमने जितने भी पैसे खर्च किए मेरे लिए ना, मैं वो सब कुछ लौटा दूंगी, अभी के यहाँ के लिए जाओ, अभी के लिए यहाँ से जाओ, मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो मना कर देता है, तो वो बोलती है अगर नहीं गए सच्ची में पुलिस को बुला लूंगी। के साथ बदतमीजी पे उतर आता है क्योंकि 3 साल से उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कभी भी दोनों करीब नहीं आए। उसके बाद वो बोलता है कि आज जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, वो ज्यादा कुछ करता नहीं, बस ह्यूमिलेट करने की ट्राई कर रहा था। वो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। ये बोलते कि ये तेरा प्यार था, जिस बंदे को तो नहीं इतना चाह, वो इंसान तेरी अहमियत ही नहीं करता। अच्छा हुआ तो जिसकी अहमियत लाइफ में तेरी अहमियत आपको लौटा दूंगी जल्द से। वो बोलता है कि नहीं मेरे भतीजे के छूने के बाद उसको लौटाने की जरूरत नहीं, एक काम करो कच्चे के देर में। फर्श के बाद वो चुप हो जाती है। उसे एक शॉपिंग मॉल पे लेके जाता है कि एक काम करो अपने लिए कपड़े खरीद। वो बोलती है तो बहुत महंगा, मैं नहीं ले सकती यहाँ से, मुझे जरूरत भी नहीं। तभी वो बोलता है ये मेरा ही है तुम आराम से ले सकती हो, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, तो और दे सकती हो। उसे धक्का देके बोलती है मैं अपनी बॉडी शेल नहीं करूंगी। वो बोलता है बॉडी शेल किसने बोला? तुम भी ना हमेशा वैसी बातें सोचती हो, मैंने कब कहा कि तुम्हें बॉडी शेल करनी है? तुम मुझे एक हक दे सकती हो, उसके बदले में तुम्हें ढेर सारे कपड़े चूज करने का ऑप्शन दूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई नहीं है ना, तो मुझे उसी चीज की जरूरत। बोलते नहीं, तभी बोलता है ठीक है, तो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन भी बुरा नहीं है, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद उसे भाग के जाके हक करती है, उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद लगती है तभी दोस्त जो हुरान का था वो उसे कॉल करके बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए कोट खरीद रही है, तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस पागल है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल। अभी हमें दिखा जाता है नियन थी, उसे कॉल आता है कि हुरान क्लब में बहुत ज्यादा नशा करके पड़ा हुआ है, तो उसे लेने के लिए आ जाए। नियन बोलते है की हुरान क्लब पे नशे की हालत में, तो उसे हम ले जाए। बोलता है तुम्हें अभी भी उसको देखना है, चलो मैं भी जाने के बाद जब सुनो उसकी बात अपने दोस्तों के साथ फ्लेक्स कर रहा था। जब उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या तुम सच में उससे प्यार करते थे? वो बोलता है नहीं, मुझे एक नौकरानी की जरूरत थी मेरा ख्याल रखने के लिए, बस उसने वही काम पूरा किया, मैं तो मैं किसी और के साथ करता। बहुत बुरा लगता है। इनफैक्ट उसके साइड के टेबल करके वो बैठता है और उसके बाद उसे बैठने के लिए मजबूर करता है। और वो बोलता है कि बताए वो मुझसे माफी मांगने के लिए कोट वोट खरीदने गई होगी और 2-3 दिनों के अंदर ही मुझसे आके बात कर लेगी, पैर में पड़ के माफी मांगेगी। वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती, कभी उससे प्यार नहीं किया, लेकिन शायद लड़की को बहुत अच्छे से फंसाया है। वो तो कूल बन रहा होता है, सुनकर तो उसे बहुत रोना आता है, वो नशा करने लगती है। उसके बाद चलो उसे उठा के लेके तो बोलता है कि अभी भी तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे किसी के लायक नहीं है। वो उससे किस करने लगती है और उसके बाद वो होल्ड बैक नहीं कर पाता और उससे किस बैक करता है और दोनों वहीं पर चालू होता है। एरिया खुला था जिस बात की वजह से ओरियन को लगता है ये नियन है, फिर सोचता है कि नियन कैसे हो सकती है, नियन तो बहुत चीज लड़की है, वो ऐसे क्लब में कभी आई ही नहीं। ऐसा सोच के वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पर उससे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साल तक वो ग्रुप की डिजाइनर बन के उसे यहाँ पर काम करना था। वो बोलती मुझे क्यों, मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहे हो? वो बोलता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें लगता है कुछ नहीं है अपने पास किसके? बोलता है कि तुम मुझे वो दे सकते हो जो कोई नहीं दे सकते। वो पीछे जाती है, बोलती है कि नहीं मैं ऐसी लड़की नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। वो बोलता है ना तुम हमेशा दूसरी चीजें ज्यादा सोचती हो ना, आज तक मुझे कभी किसी ने बड़ी अपॉर्चुनिटी दी नहीं। तो मैं जहाँ पर जब उसके डैड को जेल हुआ था उसके बाद किसी कंपनी में भी उससे एजेंट क्लर्क में हायर रहेगी, वो वही बोलती है यू हैव गुड टैलेंट, मुझे पता है। और उसके बाद वो बोलता है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, अपने टैलेंट को यूज करके अपने आप को साबित करो, मैं तुम्हें फ्री छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ तो है जो मुझे काफी, या फिर दूसरा ऑप्शन लाइफ टाइम मेरी लवर बन के रहो, वो भी बुरा ऑप्शन नहीं है। मैंने बोला ना आई एम कंफर्टेबल। बोलती है नहीं
मैं यही टिंडर पेपर लेके भाग जाती हूँ वहाँ से। वो मन ही मन में सोचता है कि मैं तुम्हें उस मुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ जिस मुकाम में तुमने बार जाने का सोच पे तुम्हारा पास तुम्हें कभी भी अफेक्ट नहीं करे। बंदा काफी ज्यादा प्यार कर। उसके बाद क्योंकि ऑफिस में अचानक से नियन आई थी और ये डिजाइनर बनी थी तो किसी को पसंद नहीं आ रहा था। सब लोग बोल रहे थे कि पक्का इसने कोई शॉर्टकट अपनाया होगा। गुस्से आता है, बोलता है कि हाँ इसने शॉर्टकट अपनाया और वो शॉर्टकट में वहाँ पर नियन भी थी। तभी वो बोलता है ये देखो को उसके डिजाइन, बोलता है कि इस डिजाइन के बारे में क्या कहना। वो लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है ये डिजाइन, तो क्या हुआ पर्सन ने किया होगा ना पक्का, मतलब वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बोलते हैं नहीं ये सब कुछ इसने की बात सच है कि इसने कनेक्शन के दम पर ही अपना मुकाम बनाया है, लेकिन इतना टैलेंट पर्सन है तो वो ग्रुप क्यों एक करने की हिम्मत करेगा, ऐसा लेगा इतना टैलेंट पर्सन को किसी और कंपनी में भेजने का। अगर ये इस कंपनी में ना होगी ना किसी और कंपनी में होगी, इसलिए मैंने इसको हायर किया है। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम बोल नहीं पाते क्योंकि बंदी सच में काफी टैलेंट। उसके बाद हमें दिखा जाता है काटा जाता है, धीरे धीरे कर रियलाइज कि उसको और रिस्पेक्ट तो मिलने वाला मिल रहा था जो पिछले 3 साल से उसको उसके बहन के साथ रह करना। और हमें देखा जाता है ऑफिस रूम में आती सोचती कि जल्द से जल्द सारे डिजाइन लेके चली जाती हूँ, अगर ओम दिखेगा ना मुझे फिर से पकड़ने लगेगा, मेरे आसपास आने के बहाने ढूंढेगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है क्वेश्चन आके उसे पकड़ता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें इतनी बड़ी मदद की और तुम ऐसे भाग रहे जैसे कोई चोर। और हमें दिखाया जाता है वो बोलती है नहीं मेरे यहाँ पर ड्राफ्ट डिजाइन थे वही घर है ना जिस घर में तुम 3 साल से रहती थी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हारी पुरानी यादें ताजा करने के लिए। तभी बोलती कि उस कार मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने ब्रेकअप कर लिया। सच में डिजाइन क्लिनिक्स करने लगता है बड़े पैशनेटली। तभी अनफॉर्चुनेटली बोले या फिर फॉर्चुनेटली वहाँ पर आता उड़ान आता है। नशे देखने की बात तो दोनों को रोक नहीं था। वो आता है टेबल के नीचे पर जैसे नियन को दिखता है तो पहले तो होरान बोलने लगता है कि यहाँ पर तुम इसलिए आए क्योंकि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी ना, आज भी तुम मुझे भुला नहीं पाए, मुझे पता है तुम ड्रामा कर रही थी मुझे बुलाने का। बोलते हैं मैं यहाँ पर अपनी डिजाइन लेने के लिए आई हूँ। उसे बोलता है कि तुम इन सब चीजों को डिजाइन बोल रहे हो, कचरे तुम्हारे अंदर कौन सा नहीं तुमने कोई पढ़ाई की है, अगर मैं अपने घर पे ना रखता ना तुम्हें कुछ ना मिला होता है बोलकर उसकी इंसल्ट को बहुत गुस्सा आता। टेबल के नीचे से उसके हाथ पे किस करना, उसके हाथ को टच करना, उस प्रॉब्लम में डालने की हरकतें तो कर ही रहा था कुछ। यहाँ पर ऐसी हरकतों पे ऐसे एक्सप्रेशन पे होरन कैसा लग रहा था कि उसे सीरियस करने के लिए कर रही है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया ना इसीलिए तुम आज भी तड़पते हो ना मुझे पाने के लिए, अभी कभी माफी मांगो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। उसे जोर का तमाचा लगाते तो उसे बोलता है कि तुम 2 दिन बार कर रही थी तो ठीक था लेकिन अब ज्यादा हो रहा है और अब तुम रोते हुए मेरे पीछे मत आना क्योंकि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करने वाला, मैं मुझे वापस पाने के लिए मेरे पैरों में पड़ेगी बोल के वहां से चला। जैसे वो चला जाता है उसके वजन उड़ता है, उसको किस करने लगता है, बोलता है कि बजा था तो मुझे भगा दो। भगाने का मुझे एक्सप्लेनेशन मिल सकता है, आइदर तुम मुझसे सच्ची में इतना हेट करते हो या फिर तुमने मुझे पसंद आने लगा। बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो बोलता है अगर ऐसी बात नहीं है तो तुमने भगाया क्यों। वो बोलती है वो डिजर्व करता था। उसे बोलते है कि और आपका मेरा जो भी है था मैंने आपको पहले भी बोला था आज भी बोल रही हूँ। तभी वो बोलता है जो भी था लेकिन काफी प्यारा और एक्सटेंड ना होता कुछ और हम दोनों का मिलना लिखा ही था नियन ऐसा वो बोलता है। हमें दिखा जाता है उसे गोदी में उठा के लेके जाता है सोफा, बोलता है ये मेरा घर है और एक ऐसा वाला प्लेस है जहाँ पर तुम्हें हमेशा मेरे साथ होना है, हर वक्त हर घड़ी मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर किस करने लगता है। वो तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाती, बोलती है कि सारी लड़कियां है ना आपके आगे पीछे मनाने के लिए, तो मैं ही क्यों, मैं तो आपकी तीसरी की गर्लफ्रेंड थी और साथ में मेरा तो पास इतना अच्छा भी नहीं था। वो बोलता है नॉर्मल लड़की तो मुझे मिल ही जाएगी ना बहुत इजीली और मुझे वो चीज पसंद है जो मुझे इजीली ना मिली और उसमें से तुम आती। और हमें दिखाया जाता है जो हो रहा था वो अपने घर के सेक्शन पे जाता है, उस दर्द कर रहा था क्योंकि उसने ढंग से खाना नहीं खाया। उसके सो कल हाफ पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड और नौकरानी तो थी नहीं तो उसके लिए खाना नहीं बनाया। असिस्टेंट को बोलता है अभी कभी उसे कॉल कर। कल तो लगता है कल उठता भी है लेकिन जो काम वहाँ पर हो रहा था इसके वजह से डिस्टर्बेंस होता है। असिस्टेंट तो समझ जाता है फोन को काट देता है। बाद में दिखाया जाता है फौरन था वो देखता है टेबल पे रिस बना हुआ था। वो बोलता है मुझे पता था वो आई। बाद वो बोलता है अभी कभी जाके उसे बोलो कि एक आखिर चांस मिला है, अगर वो वापस ना आए ना तो दोबारा मैं उसे देखूंगा भी। असिस्टेंट बोलता है पर ये खाना तो मैंने बनाया है, आप ढंग से खाना नहीं खा रहे थे ना। बहुत गुस्सा आता है। मॉर्निंग जहाँ पर वे तो इतने सारे डिशेस बनाए हुए थे गुस्से के लिए, वो दुशौक में आती है। वो बोलती कि ये सब कुछ मेरे लिए, तभी वो बोलता है हाँ तुम्हारे लिए बैठो। उसके बाद वो बोलती है इतना कुछ क्या जरूरत था। वो बोलता है सुना है कि तुम गुरान के लिए काफी ज्यादा खाना बनाया करती थी तो क्या तुम मेरे लिए भी बना सकती हो। वो बोलती है कल बना दूंगी। उसके हाथ को पकड़ के बोलता है मैं मजा कर रहा, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो, तुम्हारे हाथ और करने के लिए बने, खाना बनाने के लिए। और बर्फा दो हाथ को पीछे करती है, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। वो बोलती है कि कुछ आपने मेरे लिए बनाया। वो बोलता है क्योंकि मेरे डैड को भी पसंद था मेरे मॉम के लिए खाना बनाना। क्या इसका मतलब
वो बोलते डैड बोलते थे कि मर्दों को अपना प्यार करने के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए, प्यार वाले लोगों को जिनसे वो प्यार करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको लव शोकेस करने के लिए, उनके लिए अगर खाना बनाओगे ना तो बहुत अच्छा फील होता है। मैं नहीं सोचती कि क्या मैं गलत समझ रही हूँ या फिर मैं उससे सोच पा रही हूँ जो मुझे नहीं सोचना चाहिए। हमें दिखाया जाता है नियान को क्वेश्चन बोलता है तुम्हें सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, तुम एक अच्छा टाइम स्पेंड करो, यहाँ पे फील करो और तुम अपना काम करो। मैं चाहता हूँ तुम डिजाइनिंग फील्ड में बहुत आगे जाओ। बोल नहीं पाते, उसे बस अच्छा लगता है पहली बार किसी का इतना सपोर्ट पा। ऑफिस में जब पता चलता है कि एज एन हेड डिजाइनर बहुत बड़े प्रोजेक्ट को वो हैंडल करने वाली है, कोई नहीं, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं थी। हाँ, और उस टाइम पे वहाँ पर इन्वेस्टर टीम भी थोड़ा सा नाराजगी जताती। अब नियन आती है और वो को बोलती है कि मैं ये काम करना नहीं चाहती। वो बोलता है क्यों, वाई, कोई तो रीजन होगा। सुनने के बाद वो बोलती है कि आपको मेरा पास्ट पता नहीं। वो बोलता है मुझे, वो बोलते है कि मैं आपकी कंपनी को मैनेज करूंगी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझसे। बोलता है अगर मुझे तुम पे भरोसा है तो तुम्हें अपने पे भरोसा क्यों नहीं है। वो बोलती है अक्सर लोग पास्ट को लेकर जज करते हैं, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है कि मेरी वजह से आपको कभी भी कोई भी मुसीबत सामना करना पड़े। तो आई होप यू अंडरस्टैंड है, मुझे तुम पे भरोसा है, मुझे तुम्हारे टैलेंट पे भरोसा है, मेरे पास टैलेंट है, तुम इस वक्त पे पीछे हटना चाहती हो। वो बोलता है मुझे लगा था जो लड़की बेर तक आ सकती है वो काफी बोल्ड है तो वो इतना बड़ा काम भी कर लेगी, लेकिन तुम तो बहुत बुज़दिल निकली, तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं। बाद में दिखाया जाता है नियान को पता चला उसकी मॉम के सारे पेंडिंग वो पे कर चुका था, उसे थैंक यू बोलती है और तभी वो बोलता है मुझे थैंक यू सब इतना बोलकर मत बोल। वो बोलते तो क्या चाहिए। तभी वो उसे बोलता है अपना टैलेंट शो करो, मैं सच्ची में चाहता हूँ कि तुम सबको गलत साबित करो कि इंसान का पास्ट कभी भी मैटर नहीं, टैलेंट उसकी काबिलियत मैटर करती। तुम अपने आप को साबित कर पाए तो उस टाइम ऐसा फील होगा कि मेरा टाइम और इन्वेस्टमेंट तुम्हारे ऊपर सही जा रहा है। उसके बाद वो बोलती है ठीक है मैं ट्राई जरूर करूँ। अगले सीन में जहाँ पुरान को पता चलता है कि इनकी मदर की जितने भी मेडिकल बिल है वो प्राइवेट अकाउंट से पे किया हुआ है और वो प्राइवेट अकाउंट किसी ऑर्गेनेबल के कुछ। ये सुनने के बाद तो शौक में आते मैं यार ऊपर ये सब कुछ ऐसा चढ़ाने के लिए नहीं कर, मेरे लिए बहुत मायने रखता भी। और उसे बोलती है कि मैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं। वो बोलता है तो क्यों, तो तुम ब्रेकअप कर चुकी हो ना। तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर पुरान नीचे से अंकल अंकल बोल के ऊपर आ रहा था, वो डरती। तभी वो बोलता है क्यों रही हो, तुमने तो बोला था ना कि उसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। वो बोलते हैं हाँ उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका, मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है, मैं क्या बोलूँ, तो इस बेटर ना मैं छूट। वो बोलता है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमें बढ़ाने की जरूरत है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। वो बोलते है कि हमारा कभी भी इस चीज को अलाउ नहीं करेगा। तभी हमें दिखा जाता है वो पहुंचता है ओरन बोलता है अंकल क्या आपने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें पता होगा ना, ऐसे उसने ब्रेकअप कर लिया ना तुमसे। एक्चुअली वो बोलता है नहीं वो थोड़ी सी बनी हुई है, ब्रेकअप नहीं हुआ है, वो मुझे थोड़ी छोड़ेगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है अंकल। और आपने मेरी गर्लफ्रेंड की मेडिकल बिल क्यों पे किया। वो बोलता है क्योंकि उसने बोला कि तुम्हारे साथ उसका ब्रेकअप हो, तो मुझे लगा कि नॉर्मली मुझे हेल्प कर लेनी चाहिए। वो बोलता है वो बहुत ज्यादा दिल टाइप की लड़की है। वो बोलता है मुझे बुज़दिल तो तुम लग रही। सुनने के बाद वो बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है अंकल, आपको इस क्यों आ रहा है। वो बोलता है ना अगर तुम सच्ची में उससे इतना प्यार करते थे ना तो कभी भी उसको इतना जलील ना करते, तुम जितनी बार उसको जलील कर रहे हो ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो तुम छोड़ के चली गई। तभी वो बोलते क्या, बोलता है कि मुझे नींद आ रही है अब दफा हो जाए यहाँ से, मेरा तुम्हारे साथ लड़ने का कोई इरादा नहीं। बोलता है गुड नाइट अंकल। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर तभी खांसी आती है नियान को, तो वहाँ पर जाने वाला तो उसे बोलता है गेट आउट फ्रॉम हियर। और अब अंकल का गुस्सा कौन सा है, वहाँ से चला जाता है। जैसे वहाँ से चला जाता है नियान को बाहर निकाल। वो बोलता है आर यू ओके। वो बोलते कि क्या मैं आपकी सिर्फ एक कैंडिडेट हूँ ना, आपकी बेड पार्टनर। वो बोलता है कि वो अभी भी मैंने डिसाइड नहीं। बाद उसके पास आके उससे किस करने लगती है, दोनों का भयंकर वाला रोमांस चालू होता है। हमें दिखाया जाता है ऑफिस में थोड़ी थोड़ी बातें तो हो ही रही थी, लेकिन और वो था वो परेशान बुलाता है ऑफिस सेक्शन में। वो बोलता है जो डिजाइन तुमने बनाया है ना वो बीट नहीं कर सकता, ये देखो वर्ल्ड के टॉप डिजाइनर ने जो बनाया है उस लेवल का डिजाइन, एक बार वो गुड बोल के उसकी तारीफ करता है और बोलता है एक बार ये डिजाइन रिलीज हो जाए ना मार्केट फट जाएगा, दुनिया तुम्हारे ऊपर ना वही करेगी, तुम्हें हमेशा जो अप्रिशिएशन चाहिए था वो सब सबसे मिलेगा। उसे अच्छा लगता है वाला अप्रिशिएशन में दिखाया जाता है। वो था उसे भी पता चला हो रहा है तो शौक में आता है, उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए जाता है। पहले तो वो नियान से बात करने की ट्राई करता है, नियान उसे कहाँ से नहीं डालते। उसके बाद अपने अंकल को भड़काने के लिए जाता है कि वो तो एक ड्रॉप आउट है की बेटी है, अंकल आप उसको कैसे डिजाइनर हायर कर, तुम मुझसे सच में प्यार करते थे नहीं करते थे, अगर तुम मुझसे प्यार करते ना उसे चेरिश से खुश रखते, तुम ताने मारते हो ना वो प्यार नहीं ना उसके लिए और
थे worth it थे, ना ही कभी फ्यूचर में रहोगे बोलकर उसका मुंह बंद करो। हमें दिखाया जाता है निया में थी जहाँ पर उसे पता चला कि उसके जो डिजाइन थे वो प्लेगराइज हो गए। किसी और डिजाइनर ने उसके डिजाइन को अपना बोला था। इस बात की वजह से कंपनी के सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए। निहान बेचारी अपने आप को साबित करने की ट्राई कर रही थी टॉर्चर नोक। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो आता है, गुशन आता है, गुशन के सबके सामने नियान की सारी खोल देता है। मतलब उसके सारे वीडियोज, उसके हार्ड वर्क, उसके डिजाइन उसने अपने कैमरा में कैद करके रखा हुआ था। उसने सोचा था कि फ्यूचर के लिए काम आएगा मेमोरी की तरह, लेकिन आज उसने इस तरह से अपने आप को प्रूव करवा दिया। सामने बोलता है नियान के पास भले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना हो लेकिन बहुत टैलेंट को हमेशा हमारी कंपनी अप्रिशिएट करती है बोलकर सबका मुंह बंद करवाता है। सब लोग नियान को काफी अच्छा बोले। पहली बार नियान एक रेस्पेक्टेड लाइफ जीने लगा। हमें दिखाया जाता है उसके बाद लड़के को कंपनी से निकाला जाता है और उसके खुद की पर्सनल कंपनी पर भी बहुत बड़ा कंपनसेशन लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है नियान उसे बोलता है सिर्फ थैंक यू। वो बोलती क्या चाहिए, तभी वो बोलता है टॉप डिजाइनर बनने के लिए तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कभी भी तुम्हारे लिए स्टॉप नहीं बनना चाहिए, तुम बहुत कुछ डिजर्व करती हो। मन में सोचती है कि ये मुझसे इतना अच्छे से क्यों ट्रीट, इतना शांत क्यों हो, कुछ तो बोलो, मैंने तुम्हें आज बचाया है हीरो की तरह। अगर मैं ना होता तो तभी उससे बोल आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। और तभी वो बोलता है हाँ तुम डिजर्व करते हो सब कुछ, तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारा टैलेंट ना छोटी मोटी चीजों की वजह से रुकनी नहीं चाहिए बोलकर उसके बहुत क्लोज जाता है। वो उससे बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कभी था ही नहीं, क्योंकि 3 साल तक मैं होरान के साथ थी लेकिन कभी उसने मुझे किसी चीज के लिए अप्रिशिएट किया ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं कि सब कुछ क्या हो। आप मेरे लिए जो कर रहे हो बहुत कुछ। तो बोलती कि पर आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हुए, मैं तो आपके इसी पे एक लवर हूँ ना, केस बॉर्ड। क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मेरी बस लवर हो, केस बॉर्ड अपने पास खींचता है और बोलता है वो लड़की हो जो मेरे साथ हमेशा रहोगी, तुम वो लड़की हो जिसको मैं हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहूंगा, तुम वो लड़की हो जिसको मैं चेरिश करना चाहता हूँ, जिसको मैं सपना पूरा करने में मदद करना चाहता हूँ। यू आर माई एवरीथिंग, तुम मेरी उम्र हो। दुनिया को पता होना चाहिए कि मेरी उम्र को कोई यूं ही टच नहीं कर सकता बोलकर उसे किस करता रहता है। निहान तो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन हाँ और की ब्रन वहाँ पर आ पहुंचता है, लेकिन ओरन आ पहुंचता है तो वो उसको छुपा देता है। मतलब किस करते करते टॉर्न लेते। ओरन फेस देख ही नहीं पाता, उसे लगा कि वाह अंकल तो कमाल निकले। बाद वो बाहर आता है और असिस्टेंट आ जाता है अगले सीन में, जहाँ पर वो उसे बोलता है जा चुका है वो, टेंशन ना। और उसके बाद जो गुशन था वो निहान को एक ड्रेस देता है, बोलता है हमें कहीं जाना है। वो बोलते है मैं यहीं पे चेंज करूंगी। वो बोलते बड़े नॉटी हो, तुम्हारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो मैंने नहीं देखा। उसके बाद बोलते चुप करो। और उसके बाद ये तो मेरे बड़ों को मैं चेंज करके आती हूँ वॉशरूम में, और वॉशरूम में चेंज करके आती है। देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। के बाद जो ड्रेस वो पहनती है देखने में काफी मजेदार था और नियन काफी प्रिटी भी लग रही होती है। और गुशन के पास वो आती है और बोलता है यार लोगों से किस करती है, दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करती है। पार्टी में जाती है जहाँ पर एक ऑक्शन था, उस ऑक्शन इस नाम का रिंग बिकने वाला था। और की टॉप डिजाइनर से बनाया गया रिंग जो एक जमाने पे नियान का सपना। वहाँ पर जाने के गुशन बोलता है मुझे थोड़ा काम है, मैं आऊंगा, तुम थोड़ा वेट करो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नियान को ओरान दिखता है तो वो तो शौक में आता है। दिखने में अच्छी तो लग रही थी, उसे लगा कि आज फिर से इसके साथ वो अटेंशन पाने के लिए कर रही है, मतलब उसको सीरियस करने की ट्राई कर रही है। नियान उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए तो नहीं आई हूँ, लेकिन जब मुझे आइडिया लगता है कि ये रिंग तो यहीं पर बिकने वाला, उस रिंग के लिए बोली लगाता है निहान को देने के लिए, जो था 100 मिलियन से स्टार्ट हुआ था। 1000 मिलियन हमारा बंदा ले लेता है। उसके बाद तो सब लोग सोचने लगते हैं कि इसको भी एलिस वाला रिंग पसंद। और उस टाइम पे हमें दिखा जाता है गुशन बाइट करते हुए देखने के बाद अब ओरन क्या बोलता है, ओ निहान को ये बोलता है कि अंकल ने ले लिया वरना मैं तुम्हारे लिए लेना चाहता था। वो बोलती है वो पैसा बचाओ और जाके दिमाग का इलाज कराओ, क्योंकि तुम्हें समझ में आ ही नहीं रहा कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी। पर ओरन बोलने लगता है कि इतना महंगा रिंग सिर्फ मेरे अंकल ही ले सकते हैं, तो मैं नहीं पता, अंकल के पास एक्सक्लूसिव है। और तभी बंदा आता है और उसके बाद नियान उसे देख कर स्माइल करती है, ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पे स्माइल आ रही थी। उसके बाद उसके पास आके बोलता है ये देखो रिंग तुम्हें पसंद आया। वो बोलती हाँ पा रहा था। अब तक जो नियान हुरान करके उसके आगे पीछे मनाती थी, वो ऐसे मुंह बंद कर गई, वो भी उसके अंकल को बता कर। वो बोलता है पता है उसका पास्ट क्या है, वो कैसी लड़की है, वो बहुत घटिया लड़की है, उसका पास्ट बहुत खराब है। वो बर्दाश्त कर रहा था, समझा रहा था अपने छोटे भतीजे की। तब मैं तुम दोनों के बीच में इन्वॉल्व नहीं था, मैं बस उसे हील करने के लिए मदद कर रहा। बहुत बार बोला है कि पास्ट मैटर नहीं करता, तेरे लिए पास्ट रही सकता, पास्ट तेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि तू कभी भी उसके लायक नहीं था ना, उसके लिए और था। लेकिन मेरे लिए वो प्राइसलेस है, मेरे लिए उसका पास्ट कभी मैटर नहीं करता, मेरे लिए सिर्फ वो मैटर करती है। एवरीथिंग टू मी बोल के उसका गला पकड़ के दोबारा अगर उसके आसपास भी मंडा है ना,
मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे बोलकर चला जाता है। नियन ने सब कुछ दिखाया जाता है। घर जाने के बाद करते हैं और उसके बाद नियन उसे थैंक यू बोलती है आज उसको हेल्प करने के लिए, बुरियान के सामने रिवेंज लेने के लिए, मदद करने के लिए। बोलते हैं इयररिंग बहुत महंगा है, आप प्लीज वापस रखो। वो बोलते नहीं ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। किसने बोला ये मैंने अपने लिए लिया? वो बोलते नहीं इतना महंगा मैंने था, ये तुम्हारा, और मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, मैं दिल से दे रहा हूँ। और इयररिंग औरत ने था, वो बोलता है इयररिंग उस बंदे ने बनाया था जो अपनी मरते हुए बीबी एजेंट मेमोरी अपने पास रखना चाहता था, और वो रिंग ऑक्शन हुआ है। और वो ऐसे लड़की के हाथ में डिजर्व करता है जो लड़की उसको संभालना जानती है, और ये तुम्हारे लिए। वो बोलने लगती है पर मैं, तभी वो बोलता है मैंने, फिर तुम मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट टीचर। लास्ट में बोलकर उससे किस, उन्हें एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, तभी उसे कॉल आता है कि हॉस्पिटल में कुछ इश्यू हो गया है। उसकी मॉम के साथ जाती है तो दिखती है चमड़ी एक्स यानी कि होरान। वहीं पर पता चलता है कि उसकी मॉम को होरान ने सारा सच बता दिया था, जिस बात की वजह से मॉम तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अंदर जाते तो मॉम से मार भी पड़ती, और मतलब होरान सो कल उसका से भी उसे बोले होते है कि उसे माफी मांगो। अब वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थी। उसे बाहर लेके आता है, उसके बाद उसे बोलता है कि तुम हर किसी के साथ गुलछड़ी उड़ाते थे, चलो तुम किसी और को पटा लेती मान लेता, लेकिन तुमने ऐसे मेरे अंकल को पटाया, तुमने मेरे अंकल को किसकी, बोल के उसका गला पकड़ने वाला था। तभी वहाँ पर गुशन उससे जोर कम मारता है और बोलता है हाँ हम दोनों ने, प्रॉब्लम क्या है? तो तभी वो बोलता है अंकल आप क्या बोले पता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो बोलता है कि तेरी गर्लफ्रेंड थी अभी नहीं है। तो बोल रहा है किसकी है, अभी भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, वो सिंगल है मैं भी सिंगल हूँ, बोल के फिर से उसके सामने कंटिन्यूअसली किस करने लगता है। और उसके बाद वो बोल, मुझे चांस मिला था इसको चीयर अप करने का, इसको खुश रखने का, हमेशा हैप्पी रखने का, वो तू नहीं कर पाया तो हमेशा उसको जलील करता रहा, हमेशा इसके पास लेकर तूने उसको इतना लो फील करवाया है कि आपने कर सके काम को भी करना करने के लिए लो कॉन्फिडेंट बढ़ा दिया था तूने। जब तक ये तेरे साथ थी उसने अपनी लाइफ को एक अलग ही एंगल से जिया। तेरी हिम्मत हो रही है कि तू कभी भी प्यार नहीं करता था, बस तू उसे पाना चाहता, पा लिया। बात तभी बोलते अंकल आप मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे ले सकते हो, आपके भतीजे ने ढंग से रखा होता, तेरा प्यार सच्चा होता ना तो आज नियन मेरे पास ना होती। हाँ मैं प्यार करता हूँ बोल के उसके अच्छी खासी दोले करके वहाँ से उसे अपने लोगों से फेंकवा देता है। जो मदर इन लॉ होती है मन यानी नियन बहुत सारे डॉक्यूमेंट शो करता है, और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे कभी भी आपके बेटी के पास से कभी फर्क नहीं पड़ा, मैं नियन से बहुत प्यार करता हूँ। कुछ झिझक करती है जो उसे कभी भी नहीं मिला, तो प्लीज हमारे रिश्ते को अपोज ना कीजिए। मेरा जो वो आंटी को कन्विंस करने लगता है, बोलते कि बेटा पर हमारे पास कुछ नहीं है, और ना ही नियन के फादर की वजह से हमारा पता है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो पास्ट देकर जज करूँ, मैं वो इंसान हूँ जो प्रेजेंट को जज करना जानता हूँ, और मैं मेरे लिए नियन मेरी लाइफ लाइन है। बोलकर आंटी तो शॉक में आती है, वो कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन ये जरूर था कि बेटी के लिए कोई स्टैंड ले रहा है तो आप समझ ही नहीं पा रही थी कैसे रिएक्ट करना है। एंड देन नियन ने सब कुछ देख रहे, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, वो शॉक में थी, वो सोच नहीं पा रही थी कि, और वो सोच रही थी कि क्या मैं तुम्हें, तुम बेटर रिजर्व करते हो, मैं वो नहीं हूँ। नियन फाइनली कॉन्फिडेंट में थी, वो उसे बोलती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें कुछ रिजर्व करना चाहती हूँ। वो बोलता है कुछ नहीं चाहिए, तुम आगे बढ़ो, मेरे लिए वही बड़ी बात है। वो बोलती है इन्होंने एलिस रिंग को डिजाइन किया था जब से उनकी वाइफ की डेथ हुई, क्योंकि उनकी वाइफ उनकी कंपनी में भी अपनी कंपनी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे थे, और कोई ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे जो उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे। अगर मैं उस पोजीशन को फिल अप करने के लिए कंपटीशन करूँ, अगर अच्छा अपना डिजाइन प्रेजेंट करूँ, तो हो सकता है कि मेरा भी कुछ नाम बने जो आप हमेशा से बनाना चाहते। तभी वो बोलता है वो करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्योंकि अब कहीं न कहीं नियन भी समझ रही थी, नियन भी शायद अपना एक लेवल बना वो क्वेश्चन के साथ होना चाहती थी। अब हमें दिखाया जाता है कंपटीशन में, वहाँ पर वो अपना कंपटीशन कर रही होती है, और तभी एक बात तो उड़ती है कि अरे ये तो कोनी की बेटी है और इतने बड़े पोस्ट के लिए कंपटीशन कैसे कर सकती है। लेकिन यहाँ पर इन मोमेंट पर जो क्वेश्चन था वो उन गवाह को लेके आता है जिनके चक्कर में ये सब कुछ हुआ था। दरअसल नियन के जो पापा थे उन्होंने गाड़ी चलाई थी, इस टाइम पे किसी की डेथ हुई थी, और उसके बाद उनको जेल जाना, बेटी की डेथ हुई। वो खुद आके बोलते कि उनका बेटा बहुत बड़े बीमारी से जूझ रहा था, वो घर पे भी बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट कर, और जो नहीं कर पाई इस बात की वजह से उसने वो रास्ता चूज किया। और नियन के पापा गलती नहीं है, वो बस एक्सीडेंट था, और उसकी बेटी की डेथ हुई है उस दिन से नियन उनके लिए का पूरा खर्चा कवर कर रही थी, उनके लिए जितना भी जरूरत की चीजें वो ले आ रही थी। और उसके बाद वो बोलती है कि मैंने नियन को कब का माफ कर दिया था, प्लीज आप लोग भी नियन को माफ कर दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, उसकी गलती नहीं है।
जो उसके पापा से हुई थी उसको भी मैंने माफ कर दिया, क्योंकि मेरा बेटा तो कुछ न कुछ करके खत्म करने ही वाला था, तो वो उसके लिए एक जरिया के सामने नियान को साबित करने में हमारा गुलशन साबित तरह से हो जाता है ना, हमें दिखाया जाता है और देख रहा होता है हमारा बंदा। नियान फाइनली सिलेक्ट भी हो जाती है, ऑडिशन की बारी थी। इन दिनों हमें दिखाया जाता है और बाहर आने के बाद वो उसे पूछता है कि अब कैसा लग रहा है तुम्हें, फाइनल तुम्हें वो सब कुछ मिला है जो तुम डिजर्व करती थी। वो खुश थी और उसे थैंक यू भी बोल रही थी। तभी वहाँ पर सामने हुराना के बोलता है कि चलो अभी कभी हम शादी करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हें मिलवाने वाला हूँ। उसे बोलते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो सुनता ही नहीं, बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम्हारे प्यार के चक्कर में मेरे पर तुम्हारा प्यार नहीं सच्चा था, तो मैं आज यहाँ पर क्यों? प्यार ने कभी मुझे बढ़ने दिया, हमेशा मुझे बर्बाद करके रखा हुआ है, बख्श दो मुझे, अब मैं नहीं करती तुमसे। मेरी मॉम की मेडिकल्स भी फेल ना की हो, मैं तुम्हें कभी अपनाती भी ना हो। बोलता है क्या? किशन बोलता है कि मेडिकल भी। तो बोलती है कि हाँ, इसी बात के मैंने उसे हक भी किया और मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार बनती रही, इसके चक्कर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया है कि पर वो तो मैंने भी किया। नॉर्मली छोटा सा कंफ्यूजन भी क्लियर होता है, उसे जोर से और उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि ग्रेजुएट के चलते उसने गलत बंदे से इतने सालों से प्यार किया। वो बोलता है नियन अभी भी तुम्हें याद नहीं हूँ मैं, तुम्हें याद है 10 साल पहले के बाद एक फ्लैशबैक। गुलशन था वो डूब गया था, हमने उसकी जान बचाई थी उस समय पर, तब से उसे ढूंढ रहा था, उसे प्यार करता था। एंड बाकी द रेस्ट इज हिस्ट्री, आप लोग जानते ही हो क्या हुआ होगा। लेकिन टाइमिंग खराब थी कि वो रन बीच में, और उसको तो बस लड़कियां चाहिए थी, तो उसने उसको कुछ सच बताई थी। अब होरन को भी समझ में आ चुका था कि इतने सालों तक जो किया वो गलत। अभी वहाँ पर मॉडर्न आती है गुलशन की मॉम, और वो आके बोलती है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे पास से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डैड थोड़ी स्ट्रिक्ट है इसके, तो थोड़ा मना। तभी वो बोलती कि आंटी मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, मैं साबित करूंगी सबको कि मैं आपके बेटे की बात। और स्माइल करके के बाद हमें दिखाया जाता है, अब कुछ समय के बाद दिखाया जाता है नीर रोम्स की बिजनेस पार्टनर बन गई थी, जिस बात की वजह से डिजाइन काफी अच्छे से बिकते भी थे, अच्छा डिमांड था उसके डिजाइन का। नतीजा ये होता है कि फैशन की कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से प्रमोट भी कर पा रही थी। इस बात की वजह से हमें दिखाया जाता है मदर इन लॉ भी खुश थी और फाइनली फादर इन लॉ एक्सेप्ट कर लिए थे। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पता चलता है कि जो वो तो पागल हो चुका था, मतलब मेंटली। और ड्रामे का आखिरी सीन जहाँ नियन उसे पूछती है कि तुमने मुझे बोला था कि पास्ट लाइफ में ह्यूमर के चलते मैंने अपने आप को खत्म कर लिया था, और का क्या हुआ? दादा ने कि उसने उसकी जान ले ली थी उस पास्ट लाइफ में। वो बोलती है कि ऐसा लगता था मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं है, मैं कुछ मैनेज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब से तुम्हारे सब कुछ सही हुआ, सबके लिए मेरा पास्ट मैटर करता था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा पास्ट, मैं कुछ भी ना हूँ या फिर मैं तुम्हारे लिए वो मैटर करता है, मुझसे तुम्हारे लिए सिर्फ मैं मैटर करती हूँ, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारा प्यार मिला। बोलकर उसे थैंक यू बोलती है, उसे किस करती है। क्वेश्चन बोलता है मन में कि फाइनली मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया, फाइनली आई एम ग्लैड कि मैं तुम्हें बचा, मैं कभी भी तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। और यहीं पर ड्रामा खत्म एक्सप्लेन करने को मिला। आई होप आपको भी ये ड्रामा पसंद आया होगा, और आप लोगों को तो पता ही है दोनों की केमिस्ट्री तो अल्ट्रा लेवल अमेजिंग होती है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ ऐसे ही और अमेजिंग से ड्रामे के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।